हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में। बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो आपका प्रोक्सिमा क्लासेस फिर से इस्तकबाल करता है। बच्चों फटाफट जुड़िए हमसे और हिंदी का मजा लीजिए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका 30 से 35 मिनट का आपका समय लगेगा बच्चों। टॉप 50 MCQs 12th हिंदी, जैसा कि हम वादा किए हैं बच्चों, आपका तीनों सब्जेक्ट का हो पा रहा है, सिर्फ मैथ और बायोलॉजी का नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैथ का मेरे बच्चों, आप हम समझते हैं कि आपके क्लास ऑफलाइन क्लास में इतना बढ़िया से मैथ आपको पढ़ाया गया है कि आपको उसका जो है यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मैथ हम देख चुके हैं बच्चों। 100 में आप हंसते खेलते 50 ले आइएगा। अब रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का हम अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं MCQs, आप बायोलॉजी का देख सकते हैं। और बच्चों एक और अच्छी खबर है कि कल हम बायोलॉजी का आपका सेशन करवाने वाले हैं। संडे स्पेशल है, 12 बजे से आप लोग लाइव हमसे जुड़ सकते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट खास करके। आज हम इसलिए यहां से अनाउंस कर रहे हैं आपको, क्योंकि कल बायोलॉजी का जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपका कितना बजे से आएगा बच्चों? एकदम एक्यूरेट टाइम 12 PM, ठीक है। 12 बजे से आपका बायोलॉजी का शेड्यूल रहेगा, बायोलॉजी का क्लास आप कर सकते हैं। कल टॉप 50 बायोलॉजी क्वेश्चन आपका तगड़ा रहेगा। और हाँ बच्चों, रात में कल 7 बजे फिर महासंग्राम होगा इसी तरह से। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का बच्चों। एकदम 3 दिन आपका, जब तक आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्जाम नहीं हो जाता है बच्चों, इसी तरह से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, एकदम पूरा मेहनत हम करेंगे आप लोग के लिए। आप पूरा जान लगा दीजिए रिवीजन करने में, ठीक है बच्चों। आपको उलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम सारे के सारे आपको वीडियो में डाल देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम आज के सेशन पर चलते हैं बच्चों। आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। जितने बच्चे जुड़े हुए थे, क्योंकि ये 2-3 दिन बस आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, हिंदी भी जरूरी है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों चलते हैं, ठीक है। निशा, राखी, इंदु, आनंदनी, सीसमनी, सुस्मिता, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, पूजा, सभी को हाय बाबू। अगेन आप लोग का वेलकम है, व्हाई नॉट। विनीता, राजा, दीपक, वायनेट तो 3-4 दिन से शाम वाला रात वाला क्लास नहीं कर रहे। विराट कोहली, छोटू, ये सब, छोटू है, मोनू है, सिंगानिया, सामिया, सामिया नहीं है, सत्या, पंकज, सानिया भी नहीं है, रागनी, ठीक है, VTC, दीपांशु, सत्येंद्र, श्वेता, सबनम, लक्ष्मी, उपासना, आपके जो है यूट्यूब रील्स, ठीक है बच्चों। बहुत शानदार आप लोग का ये सेशन चल रहा है। चलेंगे चलेंगे मेरा रसगुल्लो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कल 7 बजे और 12 बजे संडे एक स्पेशल क्लास है, आप लोग अच्छे से इस बात को याद रखिएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है झारखंड, चौथा है हरियाणा। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है कहां हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिएगा, लेट नहीं करेगा, सेशन जल्दी जल्दी खींचेंगे, ठीक है। बूस्टर दीजिएगा, आप लोग बूस्ट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, बूस्ट करना है आप लोग को, बूस्ट करिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन बच्चों का सी झारखंड आया है मेरा रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। झारखंड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। गांव का घर किस कविता से संग्रहित किया गया है? किस कविता से लिया गया है बच्चों? गांव का घर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 का फटाफट कमेंट कीजिए। आंख हाथ बनते हुए से, गंगा तट, कौन न कहा और सस्यात्मा, ठीक है। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। फटाफट जवाब देंगे बच्चों, ठीक है, फटाफट जवाब देंगे। आप आज देर नहीं करेंगे, क्योंकि आज का सेशन आपका बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, ठीक है। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही। जिन जिन बच्चों का डी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट है मेरा स्कूल, ठीक है। 2 का डी जो है बिल्कुल सही जवाब आया है। संस्यात्मा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों, तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ?
फटाफट जवाब दीजिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे प्रिय स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी के सभी जवाब देंगे। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है कवि ने कहा पर, भिनसार पर, दूसरा है संशयात्मा पर, चौथा है शब्द लिखने के लिए कागज बना है पर। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट बिल्कुल राइट जवाब है। लगभग सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं सही जवाब आ रहा है। दीजिए बच्चों इसी तरह से फटाफट कमेंट। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं आपका। जी हाँ बिल्कुल सही है, रागिनी सही है, प्रियांशु, राखी, निशा, वाई नॉट, विनीता, राजा, दीपक, वीरेंद्र, छोटू, विराट कोहली, मोनू, एस सिंघानिया, सत्या, पंकज, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। ठीक है बच्चों, जी हाँ 3 का जो है बिल्कुल सही है, संशयात्मा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी किस काल के, अशोक वाजपेयी जो थे वो किस काल के कवि थे? ठीक है, किस काल के कवि थे? पहला है वकी काल के, दूसरा है छायावाद काल के, तीसरा है गैती काल के, चौथा है आधुनिक काल के। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, देर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करिए बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। एकदम बच्चों इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, बस 5 दिन और, 5 दिन और उसके बाद हिंदी का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लोग सारे त्योहार जो है होली एकदम धूमधाम से मनाइएगा। एकदम बच्चों बस 3-4 दिन और कष्ट कर लीजिए, कष्ट का जिंदगी झेल लीजिए। ठीक है, एकदम जितना हो सके तपस्या कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है 4 का, जिनका जिनका बाकी काल आया है बिल्कुल सही। 4 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 4 का जो है ए बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। घास में डूबता आकाश किसकी कृति है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, घास में डूबता आकाश किसकी कृति है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पहला है विनोद कुमार शुक्ल, दूसरा है प्रयाग शुक्ल, तीसरा है नचिकेता, चौथा है अशोक वाजपेयी। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे आप, देर नहीं करेंगे। ठीक है, देर नहीं करेंगे बच्चों, एकदम देर नहीं करना है। ठीक है, एकदम फटाफट कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम राइट है मेरे बच्चों, लगभग सभी का सही आंसर आ चुका है। 15 का विनोद कुमार शुक्ल जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिन जिन बच्चे का ए है बिल्कुल राइट है। चलेंगे बच्चों छठे नंबर क्वेश्चन पे, आपके सामने है अशोक वाजपेयी ने किस किस पत्रिका का संपादन किया? पहला ऑप्शन है राष्ट्रवाणी, दूसरा हुंकार, तीसरा युग धर्म, चौथा है पूर्वग्रह। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, एकदम देर नहीं करेंगे, एकदम देर नहीं करेंगे आज। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए बच्चे, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, लगभग बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, चलिए बच्चों आपके सामने आ चुका है, देखेंगे। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, लगभग सभी बच्चे का। राष्ट्रवाणी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अशोक वाजपेयी जो है राष्ट्रवाणी लिखे थे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, नौकर की कमीज क्या है? पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा है प्रबंध काव्य, तीसरा है संस्मरण, चौथा है उपन्यास। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, एकदम बच्चों, ठीक है बच्चों, आपको फटाफट जवाब देना है। नौकर की कमीज क्या है? कहानी है, प्रबंध काव्य है, संस्मरण है या उपन्यास है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, उपन्यास इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है।
पहला है नीरज, दूसरा है बच्चन, तीसरा है विनोद कुमार शुक्ल, चौथा है अशोक वाजपेयी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल जो है बिल्कुल सही जवाब है। 9वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन है बंदूक का, दूसरा है मशीन का, तीसरा है क्रम का, चौथा है धर्म का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। कर्म इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी 9 का सी जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? ठीक है बच्चों, किस सदी के रचनाकार हैं? आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, सदी होगा। ठीक है, किस सदी के रचनाकार हैं? 18वीं सदी के, 20वीं सदी के, सती लिखा गया है, सदी होगा। ठीक है, सब में सदी होगा। ठीक है बच्चों, सदी के आपको बताना है 18वीं सदी के, 20वीं सदी के, 19वीं सदी के या फिर 21वीं सदी के। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो मेरे, एकदम देर नहीं करेंगे, आपके सामने ही है। ठीक है, आप एकदम फटाफट देर करेंगे। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। 20वीं सदी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 20वीं सदी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? पहला है तितली, दूसरा है इरावती, तीसरा है चितकोबरा, चौथा है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है, कुछ पत्ते चिड़िया के, चिट्ठियां के। ठीक है, कुछ पत्ते क्या है? चिट्ठियां के, रघुवीर सहाय की कृति थी। 11 का डी बिल्कुल राइट है। चलेंगे बच्चों 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है बच्चों, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रविकर के, दीनमान के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के या धर्मयुग के? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपको आंसर फटाफट बताना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मेरा रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल राइट आ भी चुका है। आपका कमेंट देख करके मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है, इतना स्पीड आप लोग का कमेंट आता है, बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग का तैयारी एकदम लाजवाब है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, बस 4 दिन बचा है बच्चों, सिर्फ 4 दिन, बस ज्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, 4 से 5 दिन और मेहनत कर लीजिए इसी तरह से बच्चों। ठीक है, एकदम लगातार मेरा आप जो है क्लास एक भी मिस नहीं करेंगे 4 दिन तक। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ हम आपके लिए बच्चों, हमारे स्टूडेंट टॉपर बने, हम यही चाहते हैं। ठीक है, आप जो है 4 दिन तक, हम आंख मेरा लहर रहा है, लाल हो गया बच्चों, हम जागते जागते। ठीक है, 4 दिन तक और मेहनत करना है हमको पता है। ठीक है, चलिए बच्चों, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक हैं? पहला ऑप्शन है रविकर, दूसरा है दीनमान, तीसरा है साप्ताहिक हिंदुस्तान, चौथा है धर्मगुरु। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, दीनमान इज द राइट आंसर। चलेंगे बच्चों 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कमायनी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है? कमायनी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा, तीसरा है मुक्तिबोध, चौथा है नंद दुलारे वाजपेयी। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। कमायनी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है? बिल्कुल मेरे बच्चों, मुक्तिबोध इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुक्तिबोध इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्तिबोध, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है नागेंद्र। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, मुक्तिबोध इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मुक्तिबोध की कविता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, गांव का घर,
जन जन का चेहरा एक है, तीसरा ऊषा, चौथा पुत्र वियोग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बच्चों, मुक्ति बोध की कविता है जन जन का चेहरा एक है। ठीक है बच्चों, 15 का बी बिल्कुल राइट है। चलेंगे 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1950 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1954 ईस्वी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है, 1957 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम एक्सप्रेस बन गए हैं बच्चों। 17वें नंबर क्वेश्चन में ऊषा का जादू का ऊषा का जादू कब टूटता है? ठीक है, ऊषा का जादू कब टूटता है बच्चों, ये आपको बताना है। ऊषा का जादू कब टूट जाता है? चलिए मेरे बच्चों फटाफट जवाब दे दीजिए, ऊषा का जादू कब टूट जाता है? ठीक है, फटाफट जवाब दे दीजिए बच्चों, ऊषा का जादू कब टूटता है? सपने में, विस्मृति में, सूर्योदय होने पे या ध्यान में? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए। ऊषा का जादू कब टूट जाता है? बिल्कुल सही मेरे बच्चों, सूर्योदय होने पर ऊषा का जादू टूट जाता है। क्लियर। चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देहरादून में, पटना में, लखनऊ में या दिल्ली में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा। देहरादून में, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट कीजिए। 18 नंबर, 18 का बिल्कुल सही जवाब है देहरादून। देहरादून इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बच्चों, देहरादून। देखिए बच्चों, अब आप देहरादून मान लीजिए और जिनका जिनका बाकी बकाया पैसा है सब दे दीजिएगा। ठीक है, बोलेंगे सर जो है ऑनलाइन क्लास में ही बाका बकाया मांगते हैं। चलिए बच्चों, 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे। सुकून की तलाश, सुकून की तलाश किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है दुष्यंत कुमार की, दूसरा है गालिब की, ठीक है, तीसरा इकबाल की, चौथा है शमशेर बहादुर सिंह की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट। सुकून की तलाश किसकी रचना है? बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, इकबाल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इकबाल जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इकबाल जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका, जो है इकबाल जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है रघुवीर सहाय, तीसरा है अजय और चौथा है मुक्ति बोध। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों, पुत्र वियोग किसकी रचना है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, लगभग लगभग सभी बच्चे का। सुभद्रा कुमारी चौहान इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 21वें नंबर क्वेश्चन पे। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, कूली प्रथा किसकी कृति है? कूली प्रथा किसकी कृति है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मुल्कराज आनंद की, प्रेमचंद की या ममता कालिया की। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही
आंसर है। ठीक है, चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, लेट नहीं करेंगे। ठीक है, चित्राधर से, लहर से, मुकुल से या दीपशिखा से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है मुकुल से। मुकुल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मुकुल जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलेंगे बच्चों 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्यारे नन्हे बेटे को, दूसरा ऑप्शन है पुत्र वियोग, तीसरा ऑप्शन है हार जीत, चौथा ऑप्शन है गांव का घर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 23वां नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों पुत्र वियोग। पुत्र वियोग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 23 का जो है बी आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कामायनी के रचयिता कौन है। एकदम टीडीआई है बच्चों, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कामायनी के रचयिता कौन है मेरे रसगुल्लो, आपको फटाफट जवाब देना है। ठीक है, आपको इसका जवाब देना है, कामायनी के रचयिता कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रानंद पंत, तीसरा है महादेवी वर्मा, ठीक है, चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। कामायनी के रचयिता कौन है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है, जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे मेरे रसगुल्लो, आप लोग को इसका सही आंसर जवाब करना है। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। 25 क्वेश्चन हुआ है, अभी भी 25 क्वेश्चन बाकी है मेरे बच्चों। आप ये समय अपना नहीं गवा सकते हैं, बहुत पछताइएगा। ठीक है मेरे रसगुल्लो, याद रखिएगा कि कोई सर थे हमको रसगुल्ला बोलते थे। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन थे। बिल्कुल मेरे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने। सोच लीजिए बच्चों, आप लाइफ में यानी कि 1 साल में आप कितना दिन हिंदी पढ़े होंगे। अब ये 10 दिन भी आप हिंदी पढ़ना नहीं चाहते, 100 मार्क्स का हिंदी है, सोच लीजिए कि आप हिंदी का एग्जाम में क्या लिखिएगा और कैसे दीजिएगा। ऐसे थोड़ा होता है बच्चों। ठीक है, आपको थोड़ा सा तो पढ़ना चाहिए। देखिए कितना बच्चा है अभी लाइव, और साइंस में कितना बच्चा थे, केमिस्ट्री में। चलिए बच्चों, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन थे। बिल्कुल मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है पितामह, दूसरा है पिता, तीसरा है प्राप पितामह और चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 26 का बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे बच्चों, पर पितामह। ठीक है, पर यानी पितामह के पिता। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। पहला है महाकाव्य, दूसरा है गीता नाट्य, तीसरा है गीता काव्य, चौथा है नाट्य। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है, जिनका डी है बिल्कुल सही है बच्चों। चलेंगे 28वें नंबर क्वेश्चन पे। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। छत्रसाल दशक किसकी कृति है। छत्रसाल किसकी कृति है। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। द्विजदेव, जयदेव, भूषण, मतीराम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है, भूषण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों 29वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा। शिवा चावनी में किसकी वीरता का बखान है। शिवा चावनी में किसकी वीरता का बखान है। शिवाजी की, दूसरा है भूषण की, तीसरा है महाराणा प्रताप की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, शिवाजी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर।
चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है भाई, दूसरा है चाचा, तीसरा है भतीजा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? बिल्कुल सही जवाब, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। भाई इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चिंतामणि जो त्रिपाठी थे भूषण, वो क्या थे? उनके भाई थे। चलेंगे 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, 50, 52, 56 या 60। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटीआई कर लीजिएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए। जिन जिन बच्चों का मेरे बच्चों, जिन बच्चों का क्या है, जिनका बी ऑप्शन आया है 52, उनका बिल्कुल राइट है मेरे स्कूल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 32वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 32वां नंबर देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? पहला ऑप्शन है रोज, दूसरा है संपूर्ण क्रांति, तीसरा है बातचीत, चौथा है शिक्षा। एक दिन हम और ये करवाए थे क्वेश्चन बच्चों, ये आपको याद होगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे बच्चों, शिक्षा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है? शिक्षा है। चलेंगे 33वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 33वां नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? चलिए बच्चों, आपको चार ऑप्शन दिया जा रहा है, राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, गांधी, जे कृष्णमूर्ति। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करिएगा। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है, जे कृष्णमूर्ति इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 34वें नंबर क्वेश्चन की ओर। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है आंध्र प्रदेश में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है राजस्थान में, चौथा है उड़ीसा में। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, फटाफट कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था बच्चों? जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्दू थे ये, जिद्दू नाम था इनका बच्चों। लगभग सभी बच्चों का सही है, ये तेलुगु थे। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, आप देखिए और फटाफट जवाब दीजिए मेरे रसगुल्लो। ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप टीटीआई कर सकते हैं, बिल्कुल मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस सिंघानिया, और इसको आपको जो है अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, थोड़ा और कंसंट्रेट करिए। ठीक है, वाई नॉट विनीता राजा। ठीक है बच्चे, अच्छे से ध्यान से। ठीक है, चलिए द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा है पट्टाभी सीतारामैया, तीसरा है जे कृष्णमूर्ति, चौथा है जाबिर हुसैन। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तिरिच कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कहानीकार से, दूसरा है कहानीकार की मां से, तीसरा है कहानीकार के पिता से, चौथा है कहानीकार के मित्र से। चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, कहानीकार के पिता से। ठीक है बच्चों, त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार के पिता से है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है बच्चों, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, या किसने बतलाया? ठीक है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, या किसने बतलाया? पहला ऑप्शन है कहानीकार के पिता ने, दूसरा ऑप्शन है कहानीकार की मां ने, तीसरा ऑप्शन है कहानीकार के भैया ने, चौथा ऑप्शन है कहानीकार के चचा ने। चाचा ने, सॉरी चचा कह रहे हैं बच्चों। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत हंसना भी चाहिए। चलिए बच्चों, लगातार पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते हैं एकदम। ठीक है बच्चों, कुछ थोड़ा सा
माइंड फ्रेश होना चाहिए। आप लोग का कमेंट हम कभी कभी पढ़ते हैं तो हमें बहुत हंसी आता है, ठीक है। कोई पूछते हैं क्या हो रहा है सर, देख नहीं रहा है, क्लास ले रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है सर। गजब गजब, बहुत अच्छा बच्चों, चलिए कम से कम सर को याद तो कर रहे हैं इसी बहाने। तुम ही लोग के लिए तो आंख फाड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है। कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की मां ने, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, कहानीकार की मां। कहानीकार की मां जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, कहानीकार की मां। चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, ठीक है। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है बच्चों, उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। पहला है उपन्यास, दूसरा है कहानी संग्रह, तीसरा है कविता संग्रह, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों 38 का बिल्कुल सही है, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। कहानी संग्रह इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, 39वें नंबर क्वेश्चन पे। 39वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिच क्या होता है, ठीक है। त्रिच क्या होता है। जंगली सांप होता है, दरियाई घोड़ा होता है, भेड़िया होता है, विशाखा पर यानी जहरीला लिजार्ड होता है बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बोलिएगा। त्रिच जो है, त्रिच देख लीजिए हम बना दे रहे हैं, त्रिच ये आपका त्रिच है, ठीक है, ये आपका त्रिच है, ये आपका त्रिच सांप है, ठीक है। 39 का बिल्कुल मेरे बच्चों, नहीं सांप से भी 300 गुना जहरीला, ठीक है, 300 गुना जहरीला विशाखा पर है, ठीक है, विशाख पर है या बिल्कुल साफ। 40 नंबर क्वेश्चन, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। या जी हाँ बिल्कुल सही कथन है बच्चों कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद का, दूसरा है अज्ञे का, तीसरा है मलयज का, चौथा है प्रेमचंद का। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है मलयज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मलयज जो है बिल्कुल शानदार आंसर है। चलिए बच्चों 41वें नंबर की ओर चलते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन बच्चों किस विधा में लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है पत्र विधा में, दूसरा है डायरी विधा में, तीसरा है कथा विधा में, चौथा है जीवनी विधा में। 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा होगा बच्चों, लगभग लगभग हमारे सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है, डायरी विधा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डायरी विधा जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे बच्चों 42वें नंबर में, कविता संग्रह है। पहला ऑप्शन है जख्म पर धूल, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है हंसते हुए मेरा अकेलापन, चौथा है कविता से साक्षात्कार, ठीक है। कविता संग्रह क्या है। पहला ऑप्शन है जख्म पर धूल, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है हंसते हुए मेरा अकेलापन, चौथा है कविता से साक्षात्कार, ठीक है। 42 का बिल्कुल मेरे बच्चों जख्म पर धूल, जख्म पर धूल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जख्म पर धूल जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी रचना मलयज की नहीं है, कौन सी रचना मलयज की नहीं है बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सुनो राधिके। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करिएगा। बिल्कुल मेरे बच्चों सुनो राधिके इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलेंगे 44वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 44वां नंबर क्वेश्चन है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला है कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है कविता, चौथा है निबंध। 4 ऑप्शन है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बच्चों ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया है, अब और नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बढ़िया से। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, ऑप्शन सुधार लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन एकदम देख लीजिए, यहां पे आपको बी कर लेना है बच्चों, यहां आपको सी कर लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा उल्टा पुल्टा कहीं हम बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए बिल्कुल सही जवाब है इसका बी आंसर, नहीं सी आंसर जो है
बिल्कुल सही है। कविता इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब और नहीं जो है क्या है बच्चों, अब और नहीं, एक कविता है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, जूठन किस चेतना, जूठन किस चेतना की रचना है, जूठन किस चेतना की रचना है बच्चों, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक चेतना, दूसरा है राजनीतिक चेतना, तीसरा है धार्मिक चेतना, चौथा है दलित चेतना। फटाफट फटाफट बताइए मेरे बच्चों, फटाफट बताइएगा। ठीक है, एकदम जवाब देते जाइए, बहुत शानदार सेशन है ये। ठीक है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, एकदम आपके एग्जाम में छपने वाला सब क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बच्चों, ठीक है, बहुत शानदार। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, हम देख पा रहे हैं। जैसा जूठन किस तरह का चेतना है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है 45 का। जूठन आपका दलित चेतना है, 45 का जो है बिल्कुल मेरे बच्चों डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। 45 का डी जो है बिल्कुल सही है मेरे रसगुल्लो। चलेंगे 46वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है सुदर्शन, तीसरा है जगजीवन राम, चौथा है आपके सामने ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है बच्चों, दलित साहित्य के दलित साहित्य सौंदर्यकारी के रचना कौन है बच्चों। ठीक है, आपको बताना है, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट जवाब देंगे, आप देर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब, लगभग लगभग सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है लगभग बच्चों का। 46 का डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि इज द राइट आंसर। चलेंगे बच्चों 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहां स्थापित हुई। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है हरियाणा, चौथा है महाराष्ट्र। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, आपको फटाफट जवाब देना है। ठीक है, फटाफट जवाब देना है बच्चों। चलिए बिल्कुल सही जवाब है लगभग लगभग सभी बच्चे का, बिल्कुल महाराष्ट्र, मेघदूत नामक नाट्यशाला महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही जवाब। चलेंगे 48वें नंबर क्वेश्चन की ओर। लिरिक का पर्याय क्या है, लिरिक का पर्याय क्या है। पहला है प्रागीत, दूसरा है कथा, तीसरा है जीवनी, चौथा है कल्पना। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, प्रागीत इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लिरिक का पर्याय है प्रागीत। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कामायनी के कवि कौन है। कामायनी के कवि कौन है। पहला है पंत, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है निराला। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, निराला इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसके। चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा है, देखिए और फटाफट बताइए। पहला है हंस के, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है बगार के, चौथा है आलोचना त्रैमासिक के। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करिए बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। आलोचना इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन जो है समाप्त हो रहा है मेरे रसगुल्लो, मेरे बूंदियों, मेरे पेड़ों, मेरे जिलेबी। बवारा में जिलेबी बहुत अच्छा मिलता है, हम जरूर आएंगे जिलेबी खाने के लिए। ठीक है, सभी बच्चों को हमारे तरफ से पहले ही से आपको हम परीक्षा का जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं बच्चों। आपका हम यही कामना करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, अब थोड़ा जो है आप रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सॉन्ग सुनिए, मूवी मत देखिएगा अभी बच्चों, सॉन्ग सुन सकते हैं और खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, पानी का मात्रा थोड़ा बढ़ा देंगे, ठंडा भी है थोड़ा सा, फिर भी पानी आपको पीना है, जिससे आपको थोड़ा सा, क्योंकि हार्मोन चेंजिंग बहुत ज्यादा होता है एग्जाम के डर से, तो इसलिए जो डर से तो आप जानते हैं एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा निकलने लगता है, इस कारण से हमारे शरीर में जो है पानी की कमी महसूस होता है, इसलिए पानी पीते रहिए और डरिए नहीं बच्चों, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ही एग्जाम हॉल तक जाएंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, और हार्मोनल जो चेंजिंग हो रहा है तो उसको आप
संभालने के लिए अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा खाइए, अच्छा रहेगा, अभी ठंडा है, ठीक है बच्चों, 2-3 अंडा खा लीजिए आराम से। और फल अगर है सुबह में तो फल खा लीजिए। रात में दूध मत पीजिएगा, नींद आएगा बच्चों। अभी 2-4 घंटा पढ़िए, ठीक है, उसके बाद सो जाइएगा। सुबह लेट तक भी सोए रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान दे करके आप अपने एग्जाम को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन यही समाप्त हो रहा है। गुड नाइट मेरे बच्चों, स्वीट ड्रीम्स। और हम चाहते हैं, सच में दिल से चाहते हैं कि आप सभी बच्चे का 450 प्लस हो, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम आज का सेशन यही समाप्त कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे स्पेशल शो के साथ। कल संडे है, स्पेशल होगा, ठीक है बच्चों, 7 बजे फिर से। नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे।